बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी हाज़िर खिदमत हूँ और आज आपके लिए जो बड़ा चटपटे और मसालेदार प्रोग्राम लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। प्रोग्राम आपके पसंद आने पर हमें ज़रूर अपनी राय से नवाजिएगा। नाज़रीन, होता ये है कि हम जब किसी मौजू पर बात करने जाते हैं तो उससे पहले उस मौजू के हवाले से कुछ ना कुछ चीज़ें रिसर्च करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ मालूमात हासिल करते हैं और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर हम आपको जो है अपनी राय से नवाजने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे यहाँ तरीक़ाकार दूसरा है। हम ये देखते हैं कि आवाम क्या कह रही है। बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े एंकर हजरात, बड़े बड़े जो लॉयर्स हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं, वो अपनी जो राय देते हैं वो जाहिर सी बात है कि उनकी अपनी भी सोच, अपनी अक्ल, अपनी समझ भी होती है। लेकिन उनकी राय अपनी जगह, लेकिन अवामी राय जो है ना वो अपनी जगह पर है। तो हम बात करते हैं अवाम की। तो आइए आज के मौजू पे चलते हैं हम कि सास भी कभी बहू थी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पिछले तकरीबन एक माह होने को आ रहा है, कमोबेश पूरा एक महीना नहीं हुआ, कमोबेश कह सकते हैं, 15-20 दिन तो हो ही गए कि हमारे यहाँ एक सिलसिला चला हुआ है और माजी के अंदर हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि इस तरह से जो है मामलात पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर रूनुमा हुए हों। पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान के किसी भी हवाले से, किसी भी फोरम के ऊपर अगर हम जाएं तो हमने कहीं इस तरह से नहीं देखा जैसा अब हम देखने को हमें मिल रहा है। एक नया दौर, नई जिद्दत, नया अंदाज, नई हुकूमत, नया पाकिस्तान। और वह नया पाकिस्तान का तोहफा ये है कि पहले पाकिस्तान के इदारों के ऊपर तमाम जिस तरह से कह लें शब्बखून मारने की कोशिश की गई और यहाँ तक कि अस्करी इदारों को भी नहीं छोड़ा गया। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले क्या नाम है, ISI के चीफ का मसला, हुकूमत ने उसको अना का मसला बनाया, बाद में फिर थूक के चाटा। इससे पहले TLP का मसला, बाद में उसको थूक के चाटा। यानी ये सारी चीजें जो है वो इतना हॉट इशू बना दिया जाता है पब्लिक के अंदर, इतना उसको जनाब हमारे टीवी पर बैठे हुए हजरात, एंकर हजरात इतना उसको वो करते हैं जनाब जैसे बस अब जनाब अली एटम बम फटा, कि जब एटम बम फटा और उसके बाद होता कुछ नहीं है। देखा, वो कहते हैं गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। तो अभी जो सिलसिला चल रहा है वो जस्टिस साकिब निसार साहब का चल रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जस्टिस साकिब निसार के हवाले से बहुत सारे अफराद ने बहुत सारी बात कही। एक साहब जो है वो बड़े जिम्मेदार भी समझता हूँ, साफी, उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं और वो बड़ी, जिसे कहते हैं कि ऑथेंटिक, और उन्होंने गुफ्तगू की ये अपने रेफरेंस दे के अपने हवाले से वो कहते हैं जनाब अली प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर साहब का केस जो था वो उनको किसी ने रेफर किया कि चीफ जस्टिस साहब जो है उनके साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं, कुछ उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। तो उस मौजू पर उन्होंने उनसे बात की तो पता चला कि जनाब अली वाकई एक वो शख्स जो पाकिस्तान के बाहर से आया था, पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ करना चाहता था, उसको तंग किया गया। और हवाला किसका दिया जा रहा है? जज साहब का डायरेक्ट, कि पहले वो उनसे मिले, उनसे बात की, जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो जनाब अली फिर ये सिलसिला हुआ। इसी तरह से आजम सवाती साहब का केस का हवाला दिया हमारे जनाब एंकर साहब ने कि जो आजम सवाती जो वो हैं, क्या नाम है, मौजूदा हुकूमत के जिम्मेदार हैं, MPA हैं, सॉरी MNA हैं, उनके हवाले से जनाब अली उन्होंने उनके इलाके में कोई केस हुआ किसी गरीब फैमिली के साथ, तो जनाब अली आजम सवाती साहब जो थे वो उनके खिलाफ जो कुछ भी मामला थे उस पर हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी, ना हमारे जस्टिस साहिबान ने तवज्जो दी। केस को बड़े गौर से सुना। उसमें जनाब अली सलीम जो साहब खुद पेश हुए, जनाब अली सलीम साकी साहब खुद पेश हुए और उन्हें चीफ जस्टिस को ब्रीफिंग भी दी। बड़े बड़ंग बात दावे किए गए और हुआ कुछ नहीं। अच्छा, इसके बाद एक और भी केस आया, वो ये था कि जनाब अली के डैम फंड, डैम में बनाऊंगा, डैम में अगर मेरी मुद्दत मुलाजमत खत्म भी हो गई तो पैरा दे के बैठूंगा, ये होगा, फला होगा, चुनी होगा, चुनी होगा, ये सारे मामला चलते रहे। अच्छा, अब एक नई एक रविश चली है। अब जो है अदालत के जिम्मेदार, मानी हमारे अदलिया के जिम्मेदार जजेस, वो खुद खुलकर सामने आ रहे हैं और
जनाब अली ये बता रहे हैं कि अदालत के अंदर किस तरह से प्रेशराइज कर कर जनाब अली मुकदमे के फैसले किए जाते हैं या जो कुछ भी सजाएं दी जाती हैं वो बाकायदा प्री प्लान्ड जो है ना सजा दी जाती है कि भाई इस फला आदमी को सजा देनी है। ये एक अनोखा निजाम हमारे मुल्क के अंदर चल रहा है भाई। हमें तो पता नहीं था कि ये इतना ज्यादा प्री प्लान्ड है। हाँ ये तो था कि भाई डिक्टेटर्स की हुकूमत आई, उन्होंने लोगों को सूली पर लटका दिया, जैसे क्या नाम है जुल्फकार अली भुट्टो को लटकाया या मुमताज कादरी को लटकाया गया, तो वो तो था। लेकिन ये इस तरह का बिल्कुल नया एक चीज सामने आई है कि इतना ज्यादा अदलिया के अंदर हमारी जो है ना वो क्या नाम है मामला चल रहे हैं। अब ये इस मुल्क के अंदर जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना उसके अंदर ऐसे मामला और इस तरह की जनाब वाली हरकतें, क्या ये लोग मुसलमान नहीं है? क्या इन्होंने रब को जाके जवाब नहीं देना है कि प्लान करके जनाब वाली लोगों को सजा दी जाए? अच्छा मजे की बात यह है देखिए कि जो जज साहिबान हैं जो तनख्वाहें उठा रहे हैं वो दुनिया के अंदर नंबर 1 है मुल्क हमारा पाकिस्तान, जो हमारी अदलिया के जिम्मेदारों यानी जजों को तनख्वाह देता है, यानी हाई फैसिलिटीज, हाई रैंक की जनाब अली तनख्वाहें, जो वजीर आजम पाकिस्तान से ज्यादा रिटायर्ड जज की पेंशन है, यानी जो वजीर आजम पाकिस्तान की तनख्वाह है उससे डबल तिबल चुबल जो है वो रिटायर्ड जज की पेंशन है। अच्छा, और मजे की बात ये देखिए कि ये पेंशन लेने वाला जज साल के अंदर 200 दिन भी काम नहीं करता। आपको बताऊं 3 महीने की छुट्टी पूरी दुनिया में जो सब अवेल करने का जो इदारा है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है कि जज साहिबान 3 महीने की छुट्टी अवेल करते हैं। 3 महीने तो ये हो गए, 90 डेज ये निकाल दीजिए 365 दिन में से, और फिर जो सैटरडे और संडे की छुट्टी होती है अगर वो भी निकाल दें तो हार्डली 200 दिन भी नहीं बचते हैं, यानी और तनख्वाहें पूरा 12 महीने की लेते हैं, फैसिलिटीज पूरे 12 महीने की लेते हैं। और जब आए बात ये कि केसेस पेंडिंग के अंदर, तो दुनिया के अंदर मैं नहीं समझता कहीं किसी अदालत में इतने केस पेंडिंग में पड़े होंगे जितने पाकिस्तान की अदालतों में पड़े हुए हैं रेशो के हिसाब से। दुनिया के अंदर सुस्त और सुस्त तरीन जो फैसला अदालत का है वो पाकिस्तान का है कि 5 दिन की सजा का मुकदमा किसी ने उसके खिलाफ अपील दायर की तो वो 6 साल में उसके फैसला हुआ। तो अब आप ये देखिए कि किस तरह से हमारी अदलिया आवाम के साथ खिलवाड़ कर रही है, किस तरह से मजाक उड़ा रही है। अच्छा मजा देखिए कि मैंने जो टाइटल दिया ना कि सास भी कभी बहू थी, तो अब जो लोग केस लड़ रहे हैं तो वो वकील होते हैं, तो यही कहा जाता है कि क्या नाम है सास भी कभी बहू थी का जो उन्वान है वो यही है कि जी जो है वो जज भी कभी वकील था। तो जज भी कभी वकील था तो जाहिर सी बात है अब वो फेवर वकीलों को ही करता है। जो कल का मैंने आपको वी ब्लॉग के अंदर बताया कि कराची में क्या हुआ, अदालत के अंदर जनाब अली जज साहब के कमरे में जाकर जो ना वो उन्होंने जनाब अली हाथापाई की वकीलों ने और जनाब अली मार कुटाई की। अब ये सारी सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क जो इस्लामी मुल्क है जिसके अंदर सबसे अहम चीज जो होती है वो अदल और इंसाफ होता है, उसके अंदर ये हमारे यहाँ खेल खेला जा रहा है। और अदलिया के इंतहाई जिम्मेदार यानी चीफ, यानी जिसके जिसे कहते हैं ना जिस बेस जो है पाकिस्तान की अदल और इंसाफ, उसका सबसे अहम सुतून चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके खिलाफ भी लोग तरह तरह की बातें कर नहीं रहे बल्कि अमली सबूत दे रहे हैं। माजी में भी दिए गए। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने बरमला अपनी सर्विस के दौरान कहा गया, अब जिन साहब ने कहा है उनका कहा जा रहा है राशिद साहब को कि वो बाद में क्यों दे रहे हैं रिटायरमेंट के, पहले क्यों नहीं दिया? तो जिन्होंने हाजिर सर्विस जज ने जब बातें की हैं उस पर कौन सा अमल दरामद किया गया? तो जब अभी अमल दरामद नहीं किया जा रहा हाजिर सर्विस जज जो अपने सर्विस के दौरान ये बातें बता रहा है, तो फिर ये कब और कैसे इस सिलसिले को मुनक़ता किया जाएगा कि हम अदलिया को कैसे अच्छा इंसाफ फराम करने के अंदर पाकिस्तान का जो नंबर आता है ना दुनिया के अंदर जो अदालतें हैं वो 120वां नंबर आता है। तनख्वाह लेने में हमारे जजों का जो नंबर आता है वो दुनिया के अंदर नंबर 1 आता है। पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क जो हो गया वो सब इसी वजह से हुआ कि जो बड़े बड़े सरमायादार जागीरदार जिम्मेदारान वो जब दिल चाहता है किसी भी मसले पे जाके जो है वो स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। सही है।
उन्होंने जाके अदालत से रात के पैर के अंदर, कल अदालत नहीं खुली, उन्होंने जनाब रात के पैर में घर से जाकर जज से जो ना वो बेल बिफोर अरेस्ट ले लिया। तो हमारे इदारे क्या करेंगे, नेब क्या करेगा, जिम्मेदार लोग क्या करेंगे? जब बेल बिफोर अरेस्ट दे दी जाएगी तो वो लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अभी मुकदमा फाइल हुआ, इधर जनाब अली जो काली भेड़े होती हैं हमारे इदारों के अंदर, हमारे यानी पुलिस के अंदर, हमारे दीगर दूसरे इदारों के अंदर, वो इन्फॉर्म कर देती है भाई आपके खिलाफ जो ना वो कार्रवाई होने जा रही है, छापा पड़ने जा रहा है गिरफ्तारी का। वो जल्दी से उठे जनाब जज के पास पहुंच गए, रात के 12 बजे जाके जज से जनाब अली उन्होंने जनाब बेल बिफोर अरेस्ट ले लिया। ये निजाम कब सुधरेगा? 3.5 साल साहब गुजर चुके हैं नियाजी साहब की हुकूमत को, जिन्होंने इंसाफ के नाम पर हुकूमत हासिल की थी, आवाम को रिलीफ देने के नाम पर हुकूमत कायम की थी, चोरों डाकुओं लुटेरों बेईमानों धोखाबाजों मगर करने वाले फरेब करने वालों को पकड़ने के नाम पर जनाब अली हुकूमत हासिल की थी। लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा कि वो इसमें कामयाब हुए, और ना ही कामयाब होते नजर आ रहे, यूं कि उन्होंने अपने इस सारे गेम के अंदर जिन लोगों की सपोर्ट हासिल की है वो तो खुद लोटे हैं, वो तो खुद दूसरी जमातों के भगोड़े हैं। तो जब आप लोटे और भगोड़ों से काम निकलवाने की कोशिश करेंगे तो काम नहीं निकलेगा। अगर आप सच्चे और मुखलिस तहरीक के 10 साथियों को अपने साथ लेके हुकूमत बनाते, 11वें आप होते और 12वां खिलाड़ी एम्पायर तो आपके साथ था ही। एक टीम होती जो आप क्रिकेट के खिलाड़ी हैं 12 अफराद के ऊपर, या चलो 2 टीमें इकट्ठी कर लेते, 22 आदमी कर लेते, 23वां जनाब आपके साथ एम्पायर था, 24वां भी एम्पायर, दो एम्पायर होते हैं, दूसरा 24वां भी एम्पायर हो जाता। इससे ज्यादा बड़ी टीम आपको रखने की जरूरत ही नहीं थी, फिर आप कुछ डिलीवर कर सकते थे। अब तो आपके पास टाइम ही नहीं है इन लोगों को मसले सुलझाने के अंदर, जो आपकी काबीना में बैठ गए चोर डाकू, आप उनको उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए अवाम के ऊपर महंगाई का तूफान गिराए चले जा रहे हैं, अवाम को तंग किए चले जा रहे हैं, अवाम को परेशान किए जा रहे हैं। रही सही कसर ये भानपति का कुनबा, जो जिसे अब मैंने कहा नाम दिया, सास भी कभी बहू थी, जज भी कभी वकील था। तो जज भी कभी वकील था तो वकील वही काम करता है, बस शैतानियां कहते हैं ना कि एक शैतान का जब वकील किसी घर में पैदा होता है तो शैतान उस पर खुशी मनाता है, तो वही वाला हिसाब हो गया। या तो कि अब वो चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता, और 25 साल 30 साल जब वकालत करके आता है तो वो किस तरह से वकालत करता है सबको मालूम है। तो वो 5-6 साल के लिए जज बनता है, तो वो कैसे उसकी जो ना 25 साल की पुरानी जो उसके दिल में बड़ी हुई होती है चीजें, वो कैसे निकल जाएंगी? वो निकल ही नहीं सकती, तो वो सही फैसले कर ही नहीं सकता। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि अच्छा फिर रिटायरमेंट के बाद फिर जनाब जज साहब वकील बन जाते, यानी कोई सिलसिला है ही नहीं इनको रोकने का, इनको टोकने का। और अपनी मदद आपके तहत उन्होंने सारे कानून बनाकर अपने आप को सिक्योर किया हुआ है। अब ये एक बहुत बड़ा कदम है जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उठाना होगा। हर बैंक में के अंदर बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है, उसके बगैर पाकिस्तान कभी भी सही सिमते गामजन नहीं हो सकता। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान की सलामती का राज इसी बात में पोशीदा है कि यहाँ पर इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाए, वरना जो पाकिस्तान के साथ अब तक होता आ रहा है वही होता चला जाएगा। अवाम को जो है आप 22 करोड़ अवाम की नहीं सुनते, आप 22 लोगों की सिर्फ सुनते हैं, और वो 22 लोग कौन है वो आपको पता है। अल्लाह तबारक व तआला हम पर अपना करम फरमाए और हमें उन लोगों की अजाब और उन लोगों की क्या नाम है शैतानी चरगों से महफूज फरमाए, जो हुकूमत को और पाकिस्तान के आला इदारों को यरगमाल बनाए हुए और पाकिस्तान की आवाम को सही मानों में सुकून का सांस नहीं दे रहे, पाकिस्तान को सही मानों में इस्लामी रियासत बनने नहीं दे रहे। अल्लाह तबारक व तआला उन सब से हमें महफूज फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। और खास तौर से मैं सलाम पेश करूंगा अपने इदारों के उन तमाम जिम्मेदारों को जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमेशा अपना मस्बत किरदार अदा किया।